देखो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें कहा है 86,400 रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से ही 2/3, और अब तो आपको ये सब देखकर ही समझ में आने लगा होगा कि 16 से ही 2/3% आया मतलब 1/6, अब कोई इश्यू नहीं रहता होगा। और सबसे खास बात, 1 साल 2 महीने का आपसे ब्याज पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि 1 साल से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा है तो 2 साल का निकाल लो, और फिर आपसे जो कहें तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहले 2 साल का निकालेंगे। ये हो गया हमारा 1 साल, ये हो गया हमारा दूसरा साल, और हम 86,400 का 1/6 निकालेंगे, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर 6 का भाग दोगे आप इसमें तो 6 से एक बार, है ना, बचेगा 2, 6 × 4 24, और फिर 24, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 14,400 पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज भी 14,400, और अब वापस से ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो हम 14,400 में फिर 6 का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो देखो पहले साल का ब्याज कितना है 14,400, और ये पूरा दूसरे साल का ब्याज है ना। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो 14,400 प्लस 2400, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये आ जाएगा आपका 16,800। अब 16,800 जो है ये पूरे साल भर का ब्याज है, मतलब कितने महीने का ब्याज है, ये 12 महीने का ब्याज है, लेकिन आपसे पूछा कितने महीने का है, सिर्फ 2 महीने का। इसको आप सॉल्व कर दोगे, ये 6 बार कैंसिल होगा, 6 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, बचेगा 4 8, 6 8 48, और अब हम सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12, 6 4 7 और 1, 17,200 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी से बन गया होगा, ठीक है। देखो अभी मॉर्निंग इवनिंग दोनों में चलने देते हैं, फिर जो टाइम आपको ज्यादा पसंद होगा उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, किसी एक टाइम को बंद कर देंगे, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको सब बताया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। देखो अगर आपको क्वेश्चन दिखने में प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज क्वेश्चंस का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो अगर दिक्कत आए तो आप बताना, मैं आपको जूम करके और बता दूंगा। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है कि 15 वर्ष का, ठीक है, आपसे यहां पे क्या कहा है कि 15वें वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 6500 रुपए है, ठीक है, और 18वें वर्ष का ये भी आपको एक्चुअल में मुझे होमवर्क में देना था, पर उस समय ये क्वेश्चन था नहीं शीट में, और 18वें वर्ष में यही जो है 8651.5 रुपीज है, बस आपको इतना ही कहा है, और आपसे पूछा है बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये सीआई है, 15वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 18वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 6500 रुपए और 8,651.5 रुपए हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, ठीक है, याद आया आपको कुछ मैंने इसके बारे में बताया था। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि अगर 2 साल का सवाल है तो हम हमेशा वर्गमूल लगाते हैं, और अगर 3 साल का सवाल है, ठीक है, तो हम क्यूब रूट मतलब घनमूल लगाते हैं, और यही चीज आगे बढ़ती जाती है। 4 साल का सवाल है तो वो जरूर किसी ना किसी घात 4 होगा। अब ये कैसा सवाल है जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, तो हम क्या करेंगे, आपने देखा कि यहां कितने साल का अंतर है, यहां 3 साल का अंतर है, मतलब ये जरूर किसी ना किसी के घन होंगे, है नहीं, 6500 किसी का घन नहीं होता, ये भी किसी का घन नहीं होता, बट जब हम इनको कैंसिल करेंगे तो ये जरूर किसी ना किसी के घन होंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक तरफ में लिख देता हूं 6500 और एक तरफ में लिख देता हूं ये 8,651.5, 8,651.5, ठीक है। अब हमें क्योंकि इनका रेशो बनाना है, इन्हें पहले तो शॉर्ट करना है जितना हो सकते हैं, और इन्हें इस स्थिति में लाना है कि किसी ना किसी के घन बन जाए, ठीक है। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, यहां पे ये जो हमें दशमलव दिया है हम इसको हटाएंगे, ठीक है, और अगर यहां से हम मतलब हमने 10 का गुणा किया तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, दशमलव दोनों तरफ से हट जाएगा, ठीक है। अब आपको यह सोचना है कि इसको हम कैसे किसी तरीके से कन्वर्ट करें या कैसे हम इसको घन बनाएं। तो आप इधर दिमाग मत लगाओ, आप यहां सोचो
कि अगर 65,000 दिया है तो 65,000 में हम किसका भाग दें कि ये किसी तरीके से किसी संख्या का घन बन जाए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम इसमें 65 का भाग दे सकते हैं क्या? वैसे तो देखो जनरल तो ये है कि हम पहले 5 का भाग देके देखें, 5 से कटेगा फिर और हम काटते जाएंगे, पर मैं आपको उससे भी एक स्टेप आगे बता रहा हूं। अगर मैं इसमें 65 का भाग दूं तो मुझे बताओ 65,000 में 65 का भाग देने पे क्या ये 1000 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। और इसमें अगर 1000 बन रहा है तो इसमें भी हम ट्राई करेंगे, आप कर लेना, टाइम नहीं है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। इसमें जब आप 65 का भाग देंगे तो ये 1331 बनेगा। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि 3 साल का सवाल था हम क्यूब रूट लगा देंगे, तो 1000 किसका घन होता है 10 का, 1331 किसका घन होता है 11 का, 10 से 11 हो गया मतलब 1 बढ़ गया 10 पे इंटू 100, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट होगा 100%। ठीक, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 10%। क्लियर है? जल्दी से बताइए, समझ में आया? ये हमारा आंसर हो जाएगा 10%। देखो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आपको क्वेश्चन बस समझना है, क्वेश्चंस इनका स्क्रीनशॉट आप मत लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पता ही है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। आज की क्वेश्चंस थोड़े से साइज में छोटे हैं, नेक्स्ट टाइम से हम इनको बड़ा कर लेंगे, तो अभी आप इसकी चिंता मत करो। अगर कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बोलकर बता दूंगा, यहाँ पे लिख भी दूंगा शॉर्ट में, उसकी चिंता मत करो। बाकी अगली बार से क्वेश्चंस को हम बड़ा कर लेंगे। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाना, सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर आप सर्च करना, टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कोई भी नया जब वीडियो आएगा तो उसका लिंक हम वहां शेयर कर देते हैं, तो आपको कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। विनर्स की यूट्यूब चैनल पे जो भी होगा वो हम वहां अपडेट कर देंगे। और अभी हमारी ऐप भी आ रही है ना, 2-3 दिनों के अंदर ऐप लॉन्च हो रही है, तो वहां भी आपको सारे अपडेट्स मिल जाया करेंगे। ठीक है, देखो हमें एक बार और जल्दी से मैं बता रहा हूं, बस एक ही चीज ध्यान रखना, अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। एकदम से बीच में से आ जाओगे तो दिक्कत आएगी, इसलिए पुरानी क्लासेस अटेंड कर लिया करो और फिर रेगुलर एकदम। भाई आप सोच के देखोगे, अगर आप कहीं कोचिंग जाते तब भी तो रोज क्लास जाते ना, आज अटेंड करते फिर कल जाते तो चीजें समझ में आती। तो वैसे ही आप ऑनलाइन को भी समझो, रोज अच्छे से कोचिंग मानकर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, कभी भी आ जाओगे तो दिक्कत होगी, है ना। तो हमने यहां पे सीखा था कि अगर 3 साल है तो जरूर किसी ना किसी के घन होंगे, तो मैंने रैंडम ऐसे ही सोचा कि अगर 65,000 में 65 का भाग दे दो तो 1000 बन जाएगा, और 1000 किसका घन होता है 10 का। फिर हम इधर भी ट्राई करेंगे, ये कटेगा 1331 बार, तो ये 10 का घन, ये 11 का घन, 1 की वृद्धि हुई, किस पे वृद्धि हुई, हमेशा ये मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है, तो 1 की वृद्धि हुई 10 पे, ठीक है, और गुणा करा हमने 100 का, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। क्लियर है सभी को? हाँ, ये वीडियो आप बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम एक नया क्वेश्चन बहुत बढ़िया यहां पे सीखेंगे। मुझे थोड़ा सा इंग्लिश वाले क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा, मतलब मैं इसको जूम करूंगा तो। और आज के इस क्वेश्चन में और एक दिक्कत है, थोड़ा सा कुछ मात्राओं में भी मिसिंग है, तो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे यहाँ वर्ष है, कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, कितने वर्ष में, यहां भी वर्ष आएगा। देखो ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, और अगर हम इस क्वेश्चन को साधारण ब्याज में करते हैं तो इसको करने का तरीका अलग होता है, अगर इस क्वेश्चन को आप चक्रवृद्धि ब्याज में करोगे तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, है ना। एक बार क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। ये हमारा टाइप नंबर 8 है, हमने 7 टाइप अभी तक पढ़े, 8वां टाइप हमारा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि टाइप नंबर 8, 9 और 10 इनको हम कवर करें। अभी मैंने आपको जो 2 क्वेश्चंस बताए ये पुरानी क्लासेस के थे, जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस भी आपको बताने चाहिए, ठीक है। चलिए, कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 27 टाइम्स। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन का टेंशन मत लेना आप, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। चलो अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूं। पहले तो मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको उसका रीजन समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। देखो, आप हमेशा क्या करना, एक तरफ लिखना समय, समय मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, ईयर्स, जो भी रहेगा आपके पास टाइम, ठीक है, और एक तरफ जो भी यहां पे गुना में हो रहा है, जितने भी टाइम्स होते जा रहा है वो हम लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहां पे एक बात मेरी ये ध्यान रखना कि ये जो समय है ये चलेगा पहाड़े में, मतलब टेबल्स में,
ठीक है। और ये जो गुना है ये हमेशा चलेगा घात में, मतलब पावर में। अभी सब समझ में आएगा, बस देखते जाओ। अब कमेंट्स करना बंद कर दो और यहां देखो, बहुत मजा आएगा। बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिसको करना नहीं आता होगा बहुत आसानी से आप करना सीख जाओगे। बस इधर ध्यान दो, ठीक है। मतलब कैसे होगा कि अगर ये x इंटू 1 है तो फिर आएगा x इंटू 2, फिर आएगा x इंटू 3, ये पहाड़े में चलेगा। लेकिन इधर अगर मैं पावर की बात करूं तो ये चलेगा x की पावर 1, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, चलेंगे दोनों साथ साथ। अगर ये एक कदम आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ेगा, पर ये किस में चलेगा, ये पहाड़े में चलेगा, और वो किस में चलेगा, घात में चलेगा, पावर में चलेगा, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात, क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, इधर ध्यान देना, ठीक है। आपसे बोला है कि कुछ रुपए 2 वर्ष में कितना गुना हो जाते हैं, 2 वर्ष में 3 गुना, ठीक है। तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे, ठीक। देखो, आपको कभी कभी दोनों जगह टाइम देंगे तो इधर से कुछ एक मिसिंग रहेगा, इधर दोनों डेटा दे देंगे तो इधर कुछ मिसिंग रहेगा। आपको यहां वाला समय पता लगाना है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो घात है, सॉरी जो गुना है, ये हमेशा घात में चलेगा। देखो ये क्या है, ये है 3 की पावर 1, इसके बाद क्या आया होगा 3 की पावर 2, इसके बाद क्या आया होगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है। तो इधर देखो, अब मैंने क्या कहा कि ये अगर जैसा चलेगा वो भी इधर ही चलेगा, पर ये पहाड़े में चलेगा। तो ये चलेगा 2 एकम 2, फिर क्या आया होगा 2 दूनी 4, और फिर क्या आया होगा 2 तिया 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में या नहीं आई? कंपाउंड इंटरेस्ट की शिवानी है हमारी 5th क्लास है ना, इसके पहले 4 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ जल्दी से। ये चलेगा किसमें, घात में, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3। तो ये कैसे चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो, इसको मैं हटाता हूं, एक और उदाहरण देखते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए, बस ये ध्यान रखो कि ये चलेगा पहाड़े में और ये चलेगा घात में। जैसे मैंने लिखा 3 वर्ष में 4 गुना, ठीक है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि ये 3 एकम 3 है, 3 इंटू 1 है, और ये 4 की पावर 1 है, ठीक है। अब इसके बाद बताओ नेक्स्ट क्या होगा, 3 दूनी 6, तो यहां आ जाएगा 6 वर्ष। लेकिन ये क्या बोलेगा, ये कहेगा 4 की पावर 2, तो ये बन जाएगा अब 16 गुना। समझ में आई बात? ये भी एक कदम था, ये भी एक कदम, ये एक आगे बढ़ा, ये भी बढ़ा, पर दोनों का तरीका अलग अलग है। ये पहाड़े में चलेगा, ये पावर में चलेगा, घात में चलेगा। अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 इंटू 3 9, ठीक है। तो ये क्या कहेगा कि मैं 4 की पावर 3 बन जाऊंगा। तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। तो आपका आंसर उस केस में क्या आ जाएगा, 64 गुना। ऐसा बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा 3 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा आपका 12 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, मतलब 256 गुना। आ रही बात समझ में? ऐसा ही आगे बढ़ेगा, ये मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं। बताओ जल्दी से, समझ में आया? रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस YouTube चैनल पे आप जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, साधारण ब्याज होता तो ये चीज बहुत अलग होती, चक्रवृद्धि ब्याज है इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। देखो होता क्या है, एक हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। हमारा जैसा सवाल था कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में मान लो यहां 1 था तो वो 3 गुना हो गया, मतलब 1 क्या बन गया, 3 बन गया, ठीक है। 1 से वो क्या बन गया, 3 बन गया। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। फिर बताओ अगले 2 वर्ष में क्या होगा, अब ये वापस से कितना गुना हुआ, 3 गुना, ये वापस से 3 गुना हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, 9। फिर अगले 2 वर्ष में क्या होगा, ये वापस से 3 गुना होगा। मतलब हर 2 साल में कितना गुना होते जा रहा है, 3। तो 3 के बाद 6 नहीं आएगा, 3 का 3 गुना होगा। और ये कैसे चलेगा, हर 2-2 साल में चलेगा ये। तो अब आप देखो 2 2 4 और 2 6 साल, 6 साल में ये कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया, ठीक है। और हम आगे बढ़े, अगले 2 साल में क्या होगा, ये फिर 3 गुना हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 81। तो एक्चुअल में कारण ये होता है,
है ना। तो इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल सा आपसे कहा कि ये पहाड़े में चलाओ और इसको आप पावर में चलाओ, और समझ में आ जाएगा। अभी आप आगे देखो। नेक्स्ट, देखो यहां भी वर्ष है। क्या बोल रहे हैं आपसे, 7 वर्ष में 4 गुना, 7 ईयर्स में 4 टाइम्स, 7 वर्ष में 4 गुना, तो कितने वर्ष में 64 गुना। बहुत आसान सवाल, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखो थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, इसलिए मैं इंग्लिश के क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रहा हूं, मतलब उसको काट रहा हूं। बाकी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें। महेश क्लास में ध्यान दो, कौन कहां से है मत उसका टेंशन लो, इधर ध्यान दो। चलो देखें, अब इधर इधर ध्यान देना। अब आपको हर बार पूरा लिखना नहीं है, वो तो आपको समझाना था इसलिए मैंने बताया। अब ध्यान इधर ये दो, ये 4 है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि 4 की घात 1, और 64 क्या है, ये होता है 4 की घात 3। तो आपको समझ में आ गया कि ये कितने स्टेप आगे बढ़ा है, 3। तो ये क्या होगा, 7 × 1 होगा, तो यहां 7 × 3 आएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 21 ईयर्स, ठीक है। आंसर होगा राइट 21। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जहां जरूरत होगी मैं टाइम अपने आप बढ़ा दूंगा, बाकी इतने इजी क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका आंसर जल्दी से बताइए सब लोग। 5 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 2048 गुना, करिए। ओके साईं, आप न्यू हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। बाकी क्लास जब एंड हो जाए तो पुरानी क्लासेस एक बार देख लेना। शुरू से अगर आप देख लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितनी ही आपको दिक्कत रही होगी, आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप मेरी क्लासेस पूरी शुरू से देख लोगे तो। और कंपाउंड इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, अगर आप सारे चैप्टर्स एक बार ढंग से पढ़ लो तो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है, जब आधा अधूरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, कुछ टाइप छोड़ दिए। अब मेरी आदत है कि मैं एक तो टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा, और कितने ही टाइप के सवाल हो, सारी चीजें हम 1 बाय 1 और एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, है ना। कई लोगों की आदत होती है बस वो पढ़ाते जाते हैं, अब स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि टाइप कितने होते हैं, और उससे फिर वो लिंक नहीं कर पाते। इसलिए मेरी आदत है, मैं हमेशा पहले क्वेश्चंस को टाइप्स में बांटता हूं। जैसे हम इसमें लगभग करीबन 20 प्रकार के क्वेश्चंस तो आराम से करेंगे, 20-25 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं मोटे मोटे तौर पर, वो हम करेंगे। उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको एकदम समझ में आएगा कि हाँ इस टाइप के बाद ये आना चाहिए। एक स्टेप बाय स्टेप पूरा चलेगा। बताइए जल्दी से, आंसर आया। एमपीटीईटी क्लास के लिए राहुल अभी हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा का पूरा एक सीरीज लेकर आए हैं, तो करीबन 10 वीडियो में उसके डालने वाला हूं, वो आप देख लीजिए, वो आपको उसमें बहुत काम आएगा। चलो क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष में दुगना, ठीक है। तो कितने वर्ष में, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 2048 टाइम्स, कितने वर्ष में 2048 गुना। तो देखो अगर याद है तो ये है 2 की पावर 1, और 2048 होता है 2 की पावर 11, तो ये होगा 5 × 1 और ये होगा 5 × 11। आपका आंसर आ जाएगा 55 ईयर्स, 55 वर्ष। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है वो एकदम सही है। समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर हो जाओ शुरू बच्चों जैसा। जैसे सबसे पहले 2 का दुगना क्या होता है 4, 4 का दुगना क्या होता है 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का दुगना 64, 64 का क्या हो जाएगा, देखो 2 का दुगना क्या हो गया 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 और 2048, ऐसा पूरा चलेगा, है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो अगर मुझे 2048 चाहिए तो 2 का गुणा कितनी बार करना पड़ा मुझे, 11 बार। तो ऐसे आपको करते जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया, इतना कठिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है, उसकी आप चिंता मत करना। इतना टफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाले वो। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया। तो ये 11 स्टेप आगे बढ़ा है, तो इसका पहाड़ा भी 11 बार लेना पड़ेगा, बस इतना सा आपको यहां पे करना था। नेक्स्ट,
देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 4 गुना, कितने वर्ष में 64 गुना। अब तो आप ये कर लोगे, है ना। 4 वर्ष में 4 गुना तो कितने वर्ष में 64 गुना कर लोगे। ये 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 3, तो ये 4 इंटू 1 और ये 4 इंटू 3, आंसर आ जाएगा आपका 12 ईयर्स। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो आप लोग खुद करके देखना। और भी अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर टाइम ज्यादा नहीं देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको आप खुद करना। 4 वर्ष में दुगना, 4 इयर्स में 2 टाइम्स, तो कितने वर्ष में 8 गुना, 8 टाइम्स। इसको आप करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर कल मैच कर लेंगे। हाँ, अब एक बहुत अच्छा सवाल आया है, इसको देखो। क्वेश्चन नंबर 37। कुछ रुपए 3 वर्ष में 8 गुना, क्या बोल रहा है ये, समझना बात को। आपसे कहा गया है 3 वर्ष में 8 गुना तो कितने वर्ष में 16 गुना। अब इसका जो आंसर देगा ना, तब मैं आपको समीर घात कैसे निकाला उस पर अब और कभी बात करेंगे ना, अभी उसको बताएंगे तो फिर अलग चैप्टर चालू हो जाएगा। मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं पूरा मैथ्स पढ़ाता हूं और मैथ्स में भी कंप्यूटर्स पढ़ा रहा हूं। बताइए जल्दी से आंसर। क्या बताए, कमेंट्स की स्पीड कम हो गई। चलो देखें, अब मैं आपको समझा देता हूं यहां पे क्या होगा। अब कभी कभी ऐसी कंडीशन बनेगी, अब आप में से अधिकतर लोग पता है क्या सोचेंगे, और सही भी है, आप सोचेंगे कि अगर ये 8 की पावर 1 है तो ये तो 8 की पावर 2 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहाड़ा तो इधर चलता है, इधर 8 एकम 8, 8 दूनी 16 थोड़ी चलेगा। इधर तो 8 की पावर 1 है तो 8 की पावर 2, मतलब अगर यहां 8 है तो यहां तो 64 आना चाहिए था, पर यहां तो 16 लिखा है, मतलब क्वेश्चन गलत है क्या। क्वेश्चन सही है, पर इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान देना कैसे हम करेंगे, मेरी एक बात सुनना। हमें अभी तक आदत क्या है, हमें आदत है क्वेश्चन को एकदम फर्स्ट स्टेप से करने की, पर कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन बीच से देगा। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा कि 2 साल में 3 गुना, ठीक है, तो 4 साल में कितना होगा, तो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 9। फिर 6 साल में क्या हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 मतलब 27। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो यहां से किए। अब मैं आपको डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे दूं, मान लो मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लूं, मैं आपसे कहूं कि 6 साल में 27 गुना, तो बताओ 8 साल में कितना गुना। समझ में आ रही है बात। इस बार सवाल उन्होंने आगे से दे दिया, एकदम शुरुआत से नहीं दिया, आगे से दिया, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये 6 और 27 आया कहां से, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो, हमसे क्या बोला है, 3 वर्ष में 8 गुना, ठीक है, तो कितने वर्ष में 16 गुना। अब मुझे एक बात ये बताओ कि 8 कहां आता है, 8 के बाद 16 कब आता है, इसमें पूरा खेल छुपा हुआ है, ठीक है भाई। चलेगा तो पावर ही चलेगा। 8 के बाद 16 कब आता है, तो आपने सोचा कि ये होता है 2 की पावर 3 और ये होता है 2 की पावर 4। देखो आ गए एक के बाद एक। 8 के बाद 16 तभी आ सकता है जब 2 की घात 3 और 2 की घात 4 हो। आ रही बात समझ में। 2 की घात 3 के बाद 2 की घात 4 है, इसका मतलब उन्होंने इस बार क्वेश्चन यहां पे स्टेप नंबर 1 रही होगी, यहां स्टेप नंबर 2 रही होगी और ये स्टेप नंबर 3 है, और पूछिए आपसे स्टेप नंबर 4 है। मतलब उन्होंने सवाल इस बार 2 स्टेप आगे बढ़ा के दिया। इसका मतलब इसके पहले 2 की पावर 2 आई होगी और इसके पहले 2 की पावर 1 आई होगी, ठीक है। और अब देखो
ये 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ये 3 है, इसके बाद क्या होना चाहिए, अब ये 3 बार में आया है, मतलब ये पहाड़ा है। तो आप एक बात मेरी समझना, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 1 इंटू 3 होगा। भाई पहाड़ा 3 बार में 3 कौन सा आएगा, जब एक का पहाड़ा लेंगे। इसके पहले क्या आया होगा 2, और इसके पहले क्या आया होगा खुद 1। मतलब क्वेश्चन शुरू यहां से हुआ होगा कि 1 साल में दुगना, 2 साल में 4 गुना, 3 साल में 8 गुना। तो आपसे पूछा था 4 साल में कितना गुना, 16 गुना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ऐसा होगा कि क्वेश्चन आपको बीच में से उठा के दे देंगे, है ना। क्वेश्चन आपको बीच में से दे दिया। अभी तक हमारी आदत क्या थी कि 1 साल में दुगना तो 3 साल में कितना, तुरंत कर देते थे। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3। इस बार उसने, प्रश्न पूछने वाले ने सवाल बीच में से उठा के दे दिया। आपको पूरी सीरीज पकड़नी पड़ेगी। मैं आपको और अभी 1-2 सवाल कराऊंगा, समझ में आएगा। पर यह बता दो जल्दी से कि यह कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। देखिए डेली हमारी इस टाइम पे क्लास नहीं होती है। क्लास एक्चुअल में सुबह 10:15 पे रोज चलती है, पर आज कुछ प्रॉब्लम के कारण सुबह क्लास नहीं ले पाए थे, इसलिए मैं आज इस टाइम पे क्लास ले रहा हूं। बाकी हमारी सुबह क्लास चलती है 10:15 बजे। बाकी मैं सोच रहा हूं कि शाम को भी एक क्लास लूं 6 बजे। तो जैसा भी रहेगा मैं आपको कल बताऊंगा। और अगर शाम को मैंने क्लास चालू करी तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एज, आयु, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। चलो और एक क्वेश्चन देखो, और अच्छे समझ में आएगा, मत चिंता करो। 2-3 क्वेश्चंस जब तक नहीं देखो ना तब तक घबराया मत करो, ठीक है। भरोसा रखा करो पढ़ाने वाले पे, क्योंकि अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको सिखाकर ही जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर न भी दिखे तो चिंता मत करना, मैं उसको लिख दूंगा। देखो इस बार सवाल क्या है, सवाल है 15 वर्ष में 27 गुना, 15 ईयर्स में 27 टाइम्स, 15 वर्ष में 27 गुना, तो 25 वर्षों में कितने गुना। इस बार सवाल उल्टा है, ठीक है। वर्ष दिया है, गुना पूछा है, और अब आपको देखना है। अब देखो 15 के बाद 25, चलो थोड़ा आप दिमाग लगाओ फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो आपको यह सोचना है कि 15 के बाद 25 तो किस पहाड़े में आता है। तो आप जब ध्यान देंगे तो ये क्या हुआ होगा, आपको मैं इसको थोड़ा सा हटा के फिर से समझाता हूं। देखो ये 15 है, और 15 में ये क्या हो गया है 27। अब 15 के बाद 25 कब आता है, तो पहले हमें क्या करना है, ऐसे सोच कर देखना है। तो ये है 5 का पहाड़ा 3 बार, और ये 5 का पहाड़ा है 5 बार, ठीक है। अच्छा ये अगर 3 बार है तो इधर भी देखो ये 3 पे सेट हो रहा है क्या, ये 3 की पावर 3 है, हो गया मैच। 5 का पहाड़ा 3 बार तो 3 की घात भी 3। हमें मैच क्या करना था, जितनी बार पहाड़ा लोगे वही पावर में होना चाहिए, ये हमें समझना है। तो दोनों चीजें मैच हो गई, ठीक है। इसका मतलब इसके पहले 5 का पहाड़ा चलता आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या आया होगा, 5 इंटू 4 20, पूछा ही नहीं है। 5 इंटू 5 25, मतलब वो आपसे पूछना चाह रहे हैं 3 की पावर 5 क्या होगी। तो 3 की पावर 5 क्या होगी, 243। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड, सब लोगों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। यस, 3 की पावर 5, ठीक है। तो हमें बस इसी तरीके से एज्यूम करना है कि ये 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 5, ये दोनों मैच हो रहे हैं। अब इसको मैच करना है कि अगर यहां हमने टेबल 3 बार लिया है तो यहां पावर भी 3 बार सेट हो गई है, खत्म। इतने में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लिख के भी दे देता हूं ये क्वेश्चन को। देखो इस बार आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि 27 ईयर्स में 64 टाइम्स, तो कितने ईयर्स में 512 टाइम्स, बताइए।
थैंक यू भाई गिरिराज। बताओ जल्दी से। ओके विनय, इंग्लिश में भी बोलेंगे, अब इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे। साईं अभी सिर्फ मैथ्स को एंजॉय करो, है ना, अभी रीजनिंग अभी नहीं बता सकता मैं, रीजनिंग कब होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे निकाली जाती है? जितेंद्र, क्लास नंबर 2 और 3 देखो, ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की 5th नंबर की क्लास है, तो आप 2nd नंबर की, 3rd नंबर की, 4th नंबर की क्लासेस देखो, उसमें मैंने सिखाया है सब। चलो अभी तक आंसर किसी का भी करेक्ट नहीं दिख रहा है मुझे। देखो आपको ये देखना है, इस बार आंसर पॉइंट में आएगा और इस बार क्वेश्चन को और घुमाया है ना। जनरली ये क्वेश्चन भी इतना टफ एक मैंने अलग से मन से बनाया है, बाकी इतना टफ क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगा, पर आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे पहले इन दोनों को कनेक्ट करो कि 64 और 512 को कनेक्ट कर सकते हो क्या? 64 के बाद 512 कब आता है? आपने देखा 64, तो 64 देखते ही दिमाग में चलना चाहिए कि ये तो 8 का वर्ग होता है, ठीक है। और 512 देखकर दिमाग में चलना चाहिए कि 8 की घात 3 8 की पावर 3 होता है, तो 8 की पावर 2 8 की पावर 3, मतलब यहां पर अगर 2 आया है तो ये भी 2 का पहाड़ा होगा, तो मैं इसका आधा करूंगा, तो 27 का 27 का अगर मैं हाफ करूं तो ये 13.5 इंटू 2 है, ठीक है। मतलब यहां पर 13.5 का पहाड़ा चल रहा है और इधर 8 की पावर 2 चल रही है। तो ये देखो, ये जब एक स्टेप आगे बढ़ा तो हमें कुछ नहीं करना था, 13.5 का ट्रिपल करना था, ठीक है। तो 13 का 3 गुना 39 और उसमें 1.5 जुड़ जाएगा, इसका डबल ट्रिपल करोगे, करेक्ट आंसर इसका होगा 40.5 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? ठीक है। 8 की पावर 2 8 की पावर 3, पहले जो डेटा कंप्लीट है उस पर ध्यान दिया करो कि उसको कैसे लिंक हम जमा सकते हैं। तो मैंने देखा 8 की पावर 2 है, 8 की पावर 3 सेट हो रहा है, तो अगर यहां 2 बार है मतलब ये पहाड़ा 2 बार है, तो इसका आधा कर दो, 2 का पहाड़ा लेना है मतलब आधा कर दो, तो 13.5 का 13.5 का पहाड़ा चल रहा है, 3 बार गुणा करा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो भाई, अब अपना टाइप चेंज होगा, यहां से टाइप नंबर 9 हम यहां से करेंगे, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा टाइप ही है, इस बार इसमें भी थोड़ी सी हमें मेहनत लगेगी, यहां पे मात्रा इसकी मिसिंग है। कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 और 8 वर्ष में 6000 होते हैं, मूलधन ज्ञात करें। देखो एक बहुत अच्छा सवाल है ये, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना तो क्लास को रिवाइज कर लिया करो बाद में, है ना, और रिवीजन तो किया ही करो, भले समझ में आ गया हो, एक बार रिवीजन कर लिया करो, स्पीड डबल करके, ज्यादा देर नहीं लगती, 1 घंटे की अगर क्लास है तो आधा घंटा लगेगा रिवीजन करने में, रिवीजन एक बार जरूर कर लिया करो और नोट्स अच्छे से बनाया करो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपको काम आएगी, सिस्टमेटिक टाइप वाइज ट्रिक्स, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो शायद आपको सब चीजें याद हैं, पर 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर आपने कहीं नोट नहीं करा तो भूल जाओगे, या तो फिर वापस से वीडियो देखना पड़ेगा। नोट्स बना लोगे तो वीडियो देखकर उतना जो टाइम लगेगा वो बच जाएगा आपका, इसलिए नोट्स बनाया करो और रिविजन जरूर किया करो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, जैसे कई सारे बच्चे कॉल करते हैं, तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो वहां मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं, या आप यहां पे अगर हैं विनर्स में हैं तो यहां भी आप यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप यहां भी मैसेज कर सकते हो, तो यहां या तो सब्सक्राइब कर लो या फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो बड़े आगे, अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये सवाल क्या है। सवाल हमारा ये है कि 4 साल में हमारा जो पैसा था वो 4800 रुपए बन गया, और यही पैसा 8 साल में क्या बन गया, 6000, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका मूलधन ज्ञात करो। जब मूलधन शुरू हुआ होगा तो वो 0 रहा होगा और यहां पे मूलधन कुछ था, ठीक है।
4 साल बाद ब्याज जुड़कर, जिसको समझ नहीं आ रहा है मैं बता दूं कि ये अमाउंट है, ये मिश्रधन है। सिर्फ 2-3 मिनट तक देखो, सब बात समझ में आएगी। अब सब कुछ छोड़ो, इधर उधर देखना, कमेंट्स छोड़ो, यहां देखो। देखो मेरे पास कुछ रुपए थे, मुझे नहीं पता कितने थे, एक्स नाम दे दो, पी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। 4 साल में ब्याज जुड़कर वो 4800 बन गए। अगले 4 साल में फिर ब्याज जुड़ा और वो कितने बढ़ गए, 6000 बढ़ गए। तो आपसे पूछा है कि बताओ जब शुरुआत हुई होगी तब मूलधन कितना रहा होगा। ठीक है, तो एक बात आप समझना, जैसे अभी हमने जस्ट देखा, पिछले क्वेश्चन के बाद में ये क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा भाई। अभी हमने देखा कि 2 साल में हमारा पैसा 3 गुना हो गया। ठीक है, फिर अगले 2 साल में हमारा पैसा कितना हो गया, 3 गुना। तो 3 गुना हो गया, तो अब ये फिर से 3 गुना होगा, फिर से 2 साल में कितना हो जाएगा, 3 गुना। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि एक बार अगर एक टाइम सेट हो गया कि 2 साल में 3 गुना, तो अब ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। फिर अगले 2 साल में 3 गुना, फिर अगले 2 साल में 3 गुना। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है भाई, आप एक बात देखो, 0 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 4 का, है ना। 4 और 8 में भी कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो मुझे ये तो पता चल गया है कि 4-4 साल का अंतर है। अब मुझे उसकी स्पीड पता करनी है, पैसा किस स्पीड से बढ़ रहा है ये और पता चल जाए। ठीक है, तो अब देखना जरा इधर, इसको हम कैसे पता लगाएंगे वो देखना। तो आप हमेशा क्या करना, जो बड़ा वाला अमाउंट है उसको ऊपर लेना। तो जैसे 6000 मैंने लिखा, 4800 नीचे लिखा, सिर्फ देखते जाओ, भी समझ में आएगा। तो हम इसको ऐसा कहेंगे कि हमारे जो 4800 रुपए थे वो क्या बन गए, 6000। 4800 रुपए बन गए 6000, कितने साल में, 4 साल में। तो देखो 2 0 से 2 0 गए, 12 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 4 बार, 12 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 5 बार। ये मुझे पता चल गया कि हमारा जो पैसा है वो हर 4 साल में कितना गुना होते जा रहा है, 5/4। ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, क्या करा हमने, 4800 रुपए क्या बन गए, 6000। भाई जो स्पीड यहां होगी वही स्पीड तो यहां भी होगी, वो तो हमेशा सेम रहेगी। तो हमारे पास ये दोनों का डेटा था, तो मैंने क्या किया कि 4800 बन गए 6000। जब इनको हमने कैंसिल किया तो मुझे पता चला 5/4, मतलब हमारा जो पैसा है वो 5/4 गुना होते जा रहा है। ठीक है, अगर सुनना बात, अगर मैं 6000 में 5/4 का गुणा कर दूं, अगर मैं इसमें 5/4 का गुणा कर दूं तो पता है ये कहां चला जाएगा, 12वें साल पे। फिर मैं 5/4 का गुणा कर दूं, फिर वो आगे 4 साल पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे खास बात पता चल गई कि आपका पैसा जो है किस स्पीड से बढ़ रहा है, 5/4 की स्पीड से। अब देखो मूलधन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जब 0 वर्ष में मूलधन की शुरुआत हुई होगी तो वो कुछ भी x लिख दो, p लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 4 साल बाद वो क्या बन गया, 4800। अब मुझे बताओ कि 4 साल में पैसा कितना गुना बढ़ता है, हर 4 साल में पैसा कितना बढ़ता है, 5/4। तो बस शुरुआत में P था, 4 साल में 5/4 गुना होके 4800 बना, सॉल्व कर लो। तो 4800, ये 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 से अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 960, और 960 का हमें 4 गुना करना है। तो 0, 6 और 4 24 का 4 कैरी हो जाएगा 2, 9 और 4 36 और 2 38। मतलब जब शुरुआत हुई होगी तो हमारा जो मूलधन है वो कितना था, 3840। बताइए भाई, समझ में आया या नहीं आया। और अभी 1-2 क्वेश्चंस कराऊंगा, घबराना मत। बाकी ये समझ में आया कि हमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले ये तो समझ में आए कि करना क्या है, पता क्या लगाना है। तो मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। भाई मुझे पता है कि 4-4 साल का अंतर है, पर कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, 3 गुना। देखो कभी 2 गुना होगा, कभी 3 गुना, कभी ऐसा। अगर आप 5/4 को सॉल्व करोगे, तो अगर इसको डीप में सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि पैसा किस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये हमें बस पता लगाना है। ठीक है, अच्छा, फिर जैसे मैंने आपसे कहा इतना आपको समझ में आ गया। अब आपसे मान लो इसी सवाल में पूछा गया होता, इसी सवाल में आपसे पूछते कि बताइए 12वें वर्ष में वही पैसा क्या बन जाएगा, तो आप 8वें साल पे तो हो, है ना। आपको अगले 4 साल जंप करना है, 4 साल आगे बढ़ना है। तो 4 साल आगे बढ़ने का आपके पास एक जादुई फॉर्मूला है कि जब भी 4 साल आगे जाना हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 5/4 का गुणा कर दो। तो आप 6000 पे हो,
और 6000 को अगर 5/4 से गुणा किया तो ये आ गया 1500। 1500 का 5 गुना 12वें वर्ष में वही धनराशि क्या बन जाएगी? 7500। ठीक है, ये 12वें वर्ष पे आ गया। वो आपसे बोलेगा नहीं 16वें वर्ष का बताओ, फिर 5/4। जैसे ही 5/4 का गुणा किया आप कितने साल आगे पहुंच जाओगे? 4 साल। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन एकदम। देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि 8वें वर्ष में धनराशि 1200 और 12वें वर्ष में 1500। तो आपको बताना है 16वें वर्ष में क्या। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, अगर बन जाता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बीच बीच में ये कमेंट कर दिया करो, अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही तो बता दिया करो, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अच्छे समझ में आ रहा है ना। बाकी वो तभी जब मैं आपसे कहूं, नहीं तो आप, मैं यहां पढ़ा रहा हूं और आप कमेंट्स में लगे हुए, तो ऐसा नहीं करना है। जब मैं कहूं तब बोला करो, और पूरी कोशिश करा करो, ये मान के चला करो कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। मत सोचा करो कि यूट्यूब की क्लास है, फ्री की क्लास है। फ्री जैसा मत माना करो, यूट्यूब मत माना करो। आप तो मान लो कि 1 घंटे की हमारी रेगुलर क्लास है, जैसे आप कोचिंग जाते हो पढ़ने वैसे ही यहां पढ़ रहे हो, तो आप सीखोगे भी, जो मैं बोलूंगा वो आप मानोगे भी, और आपके अंदर भी सुधार होगा। ऐसे ही आप आके चले जाओगे, कुछ नहीं सीखने वाले। एमपी पुलिस की वैकेंसी इस साल के आखिरी में आ सकती है भाई कृष्णा, बाकी आ जाएगी, उसकी चिंता मत करो, तैयारी करने पे ध्यान लगा दो अब। हाँ, क्लास डेली चलती है, पर अभी मॉर्निंग में चल रही थी 10:15 पे, आज हमने शाम को करी है। देखो आपने सबसे पहले देखा कि यहां पे देखो, गैप को देखना बहुत जरूरी है। यहां कितने साल का अंतर है? 4 साल का। फिर यहां वापस से कितने साल का अंतर है? 4 साल का। बढ़िया है, और अंतर हमेशा सेम आएगा, कभी घबराना मत कि 5-6 साल आ जाए। तो अगर 4 साल का डिफरेंस है तो वो हमेशा 4 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखो मैंने क्या कहा था कि बड़े अमाउंट को ऊपर रखना है, या ऐसे समझ लो कि आपके जो 1200 रुपए थे ये क्या बन गए? 1500 रुपए। कितने साल में? 4 साल में। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 3 से कैंसिल किया 4 बार, 3 से कैंसिल किया 5 बार, वापस वही आ रहा है 5/4 गुना। तो हर 4 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस 1500 को अगर अगले 4 साल पे ले जाना है तो 5/4 का गुणा कर दो। ठीक है, 4 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना? 375 आएगा क्या, है ना भाई। 750, 4 का भाग देना है तो पहले 1500 का आधा कर दो, 750, 750 का आधा कर दो 375, 5 का गुणा कर दो, तो 5 और 5 हो जाएगा 25, कैरी हो जाएगा 2, 5 और 7 35, 35 और 2 37, कैरी हो जाएगा 3, और 5 और 15 और 3 18। तो आपका आंसर आएगा 1875। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। ठीक है, क्लियर है? चलो गुड। देखो मैं कमेंट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, इसलिए आप जरूरत हो तो ही लिखा करो, आंसर्स लिखा करो, समझ में आ रहा है तो वो लिख दिया करो। बाकी इधर उधर की ज्यादा चीजें लिखेंगे तो मैं कमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देना पसंद नहीं करता हूं। जहां जरूरत होती है मैं खुद देखता हूं, खुद आपसे पूछ लेता हूं। अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं आपसे पूछूंगा। चलो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सेम क्वेश्चन है, टाइप सेम है मतलब, बाकी इस बार आपको उतना इजी नहीं है जितना 2 क्वेश्चंस में था। बाकी मजा आएगा इसको करने में। जल्दी से कर लीजिए। हाँ, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी, आवाज अब आएगी।
देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, आपसे कहा है कि 3 साल में पैसा 8028 था और ये 6 साल में क्या बन जाता है 12042। ठीक है, तो आपसे पूछा है मूलधन मतलब शुरुआत जब हुई होगी तब प्रिंसिपल क्या था। करने का तरीका एकदम सेम रहेगा, कैलकुलेशन इस बार ज्यादा है तो चलो उसको सॉल्व करते हैं, कोई तरीका ही नहीं उसको करने का, तो है ना, नंबर्स ही उन्होंने ऐसे दिए हैं कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये कितने साल में हो रहा है, इस बार अंतर आप देख रहे हो 3 साल का अंतर है। चलो सॉल्व करते हैं, जो आपके दिमाग में आए ना आप तो करते जाओ। जैसे आपको क्या लग रहा है, आपके तरीके से मैं बताता हूं। आपको लग रहा है कि सर इसको 2 से काट देते हैं, काट दो। 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 से कट जाएगा 6 बार, 0 2 और 1। फिर 2 से अगर इसको काटोगे तो 2 से कट जाएगा 4 बार, 1 बार और 4 बार। ठीक है, ये 04 है। ठीक है, अब आप सोचोगे अब किससे काटना है, तो एक बार जरा जोड़ के देखो, 6 2 8 और 1 9, 4 4 8 और 1 9। 9 मतलब किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से कैंसिल करके देख लें कि डायरेक्ट 9 का भाग दे दें। 9 का भाग देके देखते हैं, तो अगर 9 का भाग देंगे, नंबर सिस्टम पढ़ा है ना आपने, इतना तो आपको पता होगा कि अगर सभी अंकों को जोड़ रहे हैं तो 3 से विभाजित या 9 से विभाजित का नियम क्या है, सभी अंकों का योग देखेंगे। तो 9 से अगर इसमें आप भाग दोगे तो 9 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 9 × 6 54, फिर 6 और 2 बचा, है ना, तो फिर से 6 हो जाएगा क्या 54, और उसके बाद कितना बचेगा आपके पास 9 बार, 9 और 9 81। इसको अगर हम 9 से कैंसिल करते हैं तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, पहले तो आपका 9 चौक 36 बचेगा, 4 और 1 फिर से 9 चौक 36 और बचेगा उसके बाद कितना 54, मतलब 9 × 6 54, है ना। अभी भी और कट सकता है क्या, अगर आप अब ध्यान से देखो तो देखो अब तो ये 2 से या 3 से नहीं कट सकता, तो अब अगर इन दोनों नंबर्स को आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो 223 से कट रहे हैं क्या ये, 223 का दुगना करो, 22 का दुगना 44, 3 का दुगना 6, 223 का 3 गुना करो, 22 का 3 गुना 66, 3 का 3 गुना, मतलब ये 223 से कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है 2 बार, ये था। ठीक है, इस बार उन्होंने आपसे मेहनत करवा ली, हर बार इजी था, इस बार कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चल गया कि अगर हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली स्पीड पकड़ में आएगी 3/2। 3 साल में हमारा पैसा 3/2 गुना हो रहा है। तो जब शुरुआत हुई होगी तो प्रिंसिपल कुछ था और अगले 3 साल में देखो 0 से 3 साल पे जाना है ना, तो और 3 साल में कितना गुना होगा 3/2, और 3/2 होने के बाद वो क्या बन गया 8028। तो सॉल्व कर लो, तीरे गुना करेंगे, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, 8028 में 2 ऊपर 3 नीचे, 3 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। कर लोगे क्या आगे सॉल्व, आप लोग कर लेना, जो भी आंसर आएगा बता देना। ठीक है, मेन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि उसकी स्पीड हम कैसे पता लगाएंगे, क्लियर है। चलो आंसर आ रहा है 5352, करेक्ट। चलो एक हमारा टाइप नंबर 10 है, ये मैं आपको समझा देता हूं, है ना। वैसे हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट होने पर आ गया है, पर फिर भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं। हाँ देखो, डायरेक्ट 669 446 को भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, उससे भी आंसर आ जाएगा। बाकी अगर हम शॉर्ट कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उससे करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो टाइप नंबर 10 एक एकदम नया बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 और चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, दर ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम इज ₹600 फॉर 2 years एंड ₹630 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट। चलो आपसे क्या बोल रहे हैं कि 2 साल का, 2 साल उन्होंने पहले तो लॉक कर दिया। आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट डे आपसे कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनमें 2 साल की स्पेशल कंडीशंस होती है ना। ये क्वेश्चन कभी आपको 3 साल में नहीं मिलेगा, या 3 साल में क्वेश्चन मिलेगा तो वो अलग आएंगे जो आगे की स्लाइड्स में हैं। ठीक है, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगता है 600, और उसी 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगता है 630। बस इतना बोला है, और आपसे बोला है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने की बहुत आसान ट्रिक है, वो मैं आपको पहले बताता हूं, फिर उसका लॉजिक बताऊंगा जैसा आपको पता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 30 का,
ठीक है। अब 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 600 को नीचे रख देते हैं, लेकिन 600 को नहीं, सिंपल इंटरेस्ट के हमेशा हाफ को नीचे रखना है। तो 600 का आधा क्या होता है 300, और गुणा करोगे 100 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10%, ना कि 5%। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों को करना आता भी होगा। गुड। अब बहुत सारे बच्चे तरीका जानते हैं पर उन्हें यह नहीं पता कि हम आधा क्यों करते हैं या हम अंतर क्यों लेते हैं, तो मैं आपको उसको समझा देता हूं एक चार्ट बनाकर। देखो, एक तरफ मैं लिख देता हूं पहला साल, दूसरा साल, ठीक है। फिर एक तरफ हम लिख देंगे, समझना इसका लॉजिक क्या है, इधर हम लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट और इधर हम लिख देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, 2 साल का ब्याज अगर 600 रुपए है, मतलब पहले साल भी ब्याज 300 लगा होगा और दूसरे साल भी ब्याज 300 लगा होगा, तभी तो टोटल 600 आएगा, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज टोटल कितना है 630। अच्छा, पहले साल का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होते हैं सेम, अगर साधारण ब्याज 300 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 होगा। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, 300 तो रहा होगा। अब देखो 630 में से 300 300 600 तो हो गया, तो बचा कितना 30, मतलब जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा वो कितना लगा 30। और आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि जो ब्याज होता है वो हमेशा पिछले साल के ब्याज पे लगता है, मतलब ये जो 30 रुपए ब्याज है ये पिछले साल के ब्याज पर लगा है, इसलिए 300 आधा करके हम रखते हैं, ना कि पूरे 600 को। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी से आप आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी। ओके, जिनका फर्स्ट डे है, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, मैं मॉर्निंग में क्लास लेता हूं। आज मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी 10:15 बजे, इसलिए मैं आज इवनिंग में क्लास ले रहा हूं। बाकी इवनिंग में भी मैं 1-2 दिनों में क्लास शुरू करने वाला हूं। मॉर्निंग में तो डेली चलती है 10:15 पे, और इवनिंग में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एज टॉपिक में सबसे पहले पढ़ाऊंगा, जिसका टाइम जहां तक है 6 बजे से रहेगा, बाकी मैं आपको अपडेट कराऊंगा। अभी फिलहाल मॉर्निंग में क्लास चल रही है। चलो आगे आंसर। इस बार आप रेट तो निकाल लोगे, पर मुझे आप रेट मत बताना, वो तो बच्चा भी बता देगा। इस बार प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ। इस सवाल में मूलधन क्या आएगा? ठीक है, रेट तो आप बता दोगे, रेट में कुछ नहीं है। मुझे बताओ प्रिंसिपल, मूलधन क्या होगा? रेट में तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट 400 है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 410 है। दोनों में आपने डिफरेंस देखा 10 रुपए, इसका आधा किया 200 और इंटू कर दिया 100 का। ये तो कोई भी कर लेगा, है ना, ठीक है। अब इसके आगे आपसे और पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल बताओ, मूलधन बताओ, उसका आंसर दो जल्दी। ठीक है, मूलधन भी अगर बताना है तो आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। ये जो हमने निकाला है रेट, ये तो आपको निकालना होगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे वो देखो। देखो, आपको पता चल गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। अब आप चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट से भी आंसर ला सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आंसर ला सकते हो, दोनों से। पर आपको पता है कि दोनों में हमेशा आसान क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, ठीक है। अच्छा, ये ब्याज कितने साल का है? 2 साल का है। तो 1 साल का ब्याज अगर 5% है तो 2 साल में ब्याज कितना लगेगा? मैं बात कर रहा हूं साधारण ब्याज की। 1 साल का ब्याज 5%, तो 2 साल का कितना 10, लेकिन 2 साल का वास्तव में कितने रुपए हैं? 400, ठीक है। तो 400 रुपए अगर 10% तो 100% क्या? तो आपका मूलधन आ जाएगा 4000 रुपए। बताइए, समझ में आया? ठीक है, आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज से भी कर सकते हो। 1 साल का ब्याज 5%, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25। तो आप कुछ मत करना, 410 में 10.25 का भाग देना और 100 का गुणा करना, आंसर इससे भी 4000 ही आएगा। पर आपको पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आसान क्या रहेगा हमारे लिए? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। चलो इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है? 46।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर मुझे कल की क्लास में बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको यहां बता देता हूं। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 4800 और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 5088। इसका आंसर आप सॉल्व करके और मुझे बताना, कर लोगे, ठीक है। बाकी इसकी शीट भी मिल जाएगी, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये और एक हमारा सवाल है, और कितने सवाल हैं इस टाइप में, और एक सवाल है, इसके बाद टाइप नंबर 11 है। चलो ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ब्याज की दर पूछा है, उसको मैं हटा रहा हूं, आपको क्वेश्चन क्लियर दिखे इसके लिए। इसको करिए सॉल्व। रेट आपको बताना है, वो मैंने हटा दिया है, बाकी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आपसे सवाल पूछा है कि चौथे साल का, 4th ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो वो है 500 रुपए, ठीक है। और दूसरे साल का, 2nd ईयर का आपसे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, 2nd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 25 है, ठीक है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सवाल घुमा दिया आपको यहां पे थोड़ा सा। यस, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, बाकी इसके आगे फिर हम कल करेंगे। तो हमारे टाइप नंबर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, चौथे साल का साधारण ब्याज 500 है। दूसरे साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको यहां पे बोला है ना। ये दूसरे साल और दूसरे साल का CISI का डिफरेंस है, ये अंतर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। राजेंद्र जी बहुत ज्यादा लेट हो गए, क्लास खत्म होने वाली, अब रिकॉर्डेड देखना बाद में इसको। NTPC एग्जाम कब हो सकता है भाई, अभी कुछ नहीं बता सकते कब होगा। NTPC का तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या चाहते हैं। चलिए देखें यहां पे कैसे करना है। सवाल में सिर्फ आपको घुमाया है, बिल्कुल चिंता आपको नहीं करनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। हम ट्रिक कब लगा सकते हैं, जब मुझे पता हो कि दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। अगर ये पता हो तो क्या हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों 2 साल के पता होना चाहिए, पर हमें दूसरे साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए दिया है, मतलब, और ये तो हमें पता ही है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज्यादा होता है, साधारण ब्याज कम होता है। अब उन्होंने बोला है चौथे साल का साधारण ब्याज 500 है, चौथे साल का, 4 साल का नहीं, 4th ईयर का। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो फिक्स होता है, हर साल सेम चलता है। तो अगर चौथे साल का साधारण ब्याज 500 है, मतलब पहले साल भी 500, दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500, चौथे साल भी 500, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा, 1000 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों में अंतर 25 का है, तो मुझे पता चल गया कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1025 रुपए। बताओ जल्दी से बात समझ में आई या नहीं आई। बहुत आसान है। चौथे साल का साधारण ब्याज 500, साधारण ब्याज तो फिक्स होता है ना, हर साल 500 ही लगेगा, तो 2 साल का कितना होगा, 1000, और चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपए ज्यादा है, अंतर 25 है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्यादा होगा ना, तो वो 1025 होगा। हो गया खत्म। अब और क्या करना है, तो आपने देखा दोनों में डिफरेंस कितने का है, 25 का। साधारण ब्याज का आधा करेंगे, कितना आएगा, 500, गुणा करेंगे हम किसका, 100 का। आंसर आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। बताइए समझ में आया। शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाके सिंपल आप विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिएगा, आप उससे ज्वाइन करना, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। बताओ भाई कोई दिक्कत, समझ में आया। अब आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कहिए। इसके बाद हाँ, एक मिनट और रुक जाओ बात आप बोलने के पहले। अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क है, इसको करके लाना, ठीक है। ब्याज की दर निकालना है तो उसको मैं फिर हटा रहा हूं, और ये आपका सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको समझा